इस वक्त बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को वहां पर पहुंचना है। उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं। मैं इस वक्त एसएसकेएम हॉस्पिटल जो है कोलकाता में यहां पर हूं, लेकिन नंदीग्राम में रवि त्रिपाठी हैं और वहां से जो हमको जानकारी मिल रही है, आगजनी भी की गई है, टायर भी जलाया गया है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज का दिन एक तरीके से पूरी तरीके से सियासी रूप से गर्मा गर्मी वाला है, लेकिन ममता बनर्जी के चोट लगने के बाद ये बड़ा मुद्दा नंदीग्राम में खासकर, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि आज कल नंदीग्राम से नॉमिनेशन फाइल करने वाले शुभेंदु अधिकारी, उससे एक दिन पहले जिस तरह से ममता बनर्जी टेंपल रन पर थी, उन तमाम मंदिरों में शुभेंदु अधिकारी भी जाएंगे। लेकिन वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब सड़कों पर है और वहां पर बताया जा रहा है आगजनी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हादसा था, अटैक नहीं था। तो क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं और तमाम तृणमूल के नेता ये कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं लेकिन अटैक था, तो उसी बात पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। टायर जलाकर आगजनी करके अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे थे, कल का दिन और भी ज्यादा पावर पैक्ड होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी फिर एक बार नंदीग्राम पहुंचेंगे और वहां पर वो कैंप जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और साथ ही मिठुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम पहुंचेंगे और ये स्टार कैंपेनर के रूप। अभी डायरेक्टर सिक्योरिटी भी पहुंचे थे मिलने के लिए। बिल्कुल, डायरेक्टर सिक्योरिटी विवेक सहाय जो कल खुद मौजूद थे ये इंसिडेंट के समय, जब ये पूरी चीजें होती है। और अभी आप देखिए विधायक भी है अरूप विश्वास, वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ। देखिए अरूप विश्वास को आप देख रहे हैं, मजाक मजाक में इन्हीं की सीट से लड़ने की बात करी थी ना ममता बनर्जी। अरूप विश्वास इस बार टॉलीगंज से जो है चुनाव लड़ेंगे, और इन्हीं को ममता ने मजाक में बोला था अगर मैं चाहूं तो मैं टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ सकती हूं। तो ठीक है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है। डायरेक्टर सिक्योरिटी विवेक सहाय यहाँ पर पहुंचे और अब अरूप विश्वास जो कि विधायक है। एक बार रवि का रुख कर लेते हैं नंदीग्राम से, उनके पास कुछ अपडेट है। रवि, देखिए आप थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि आग बुझ चुकी है। जो आग लगी थी यहाँ पे नंदीग्राम में, थोड़ा आप लेट हो गए हैं क्योंकि मैंने तस्वीर दिखाई, हालांकि वो वीडियो अपने पास है। यहाँ टायर जला के इस रास्ते पे, सड़क पे बिरुलिया चौक है ये अमन, यहाँ पे अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसको जलाया और यहाँ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी आने वाले। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है, तमाम लोगों ने यहाँ इसको टायर को जलाया और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। तो बीजेपी के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, जाने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। भैया टायर जला के क्या बताया, क्या प्रोटेस्ट था ये? नंदीग्राम में ममता बनर्जी बदनाम कर रहा, नंदीग्राम का जनता को बदनाम कर रहा, इसलिए ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। ममता बनर्जी दूर हटाओ, दूर जाओ। क्या भाई, क्या प्रोटेस्ट करिए, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? और दीदी मिथ्या करने के लिए इधर आया, तो नंदीग्राम में दीदी को वोट नहीं जीतने पाएगा। शुभेंदु अधिकारी 50,000 वोट में जीतेगा। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा, पीछे यहाँ झांकी निकली है, क्योंकि आप आज जो है महाशिवरात्रि है, तो दो तरह की झांकी यहाँ देखने को मिलेगी। एक तरफ धार्मिक झांकी भी दिखाई दे रही है इसी जगह पे, जहाँ लोग झांकी लेकर निकल रहे हैं। तो कमाल का दृश्य है नंदीग्राम में, एक तरफ धार्मिक, आज क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है, देखिए तमाम लोग, ये लोग झांकी में निकले हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं। रवि, लेकिन आपने एक चीज कही कि आग बुझ गई है। आग अभी बुझी नहीं है मेरे ख्याल से, वो टायर में लगी आग बुझ गई है, लेकिन ये आग जो है वो जल गई है और ये आग आने वाले समय में बुझने वाली भी नहीं है। 16 दिन बाद पहले चरण का चुनाव है, उससे पहले ये हाल है, तो आगे आगे देखिए होगा क्या। 8 चरणों का चुनाव है। लोग सवाल पूछ रहे थे कि 8 चरणों में क्यों, लोगों को समझ में आ रहा है कि सीएम पर अटैक हो सकता है, तो 8 चरण भी कम पड़ सकते हैं। रवि त्रिपाठी, आप ही की रिपोर्ट देख लेते हैं जो आपने भेजी थी नंदीग्राम से। आप देख सकते हैं कि बिरुलिया चौक पे ये बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। यहाँ टायर जलाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। क्या नारेबाजी कर रहे हैं? यहाँ पे आगुन जल रही है, ममता बनर्जी नंदीग्राम से आया एवं आगुन जल रही है। मेरे बीजेपी को पोते हैं, उनका मिथ्या को था, झूठ बोला, नंदीग्राम वासी से सेंटीमेंट से आघात दिया। प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? माफी मांगना चाहिए, ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से आग के धुआं उठ रहा है और यहाँ पे टायर जलाकर बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये स्थिति है बिरुलिया चौक पर, और ये पूरी तरह से राजनीति का एक संग्राम का जगह हो गया है। नंदीग्राम में संग्राम खुल के हो रहा है और बीजेपी के लोग सड़क पर आ गए हैं, सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद शुभेंदु अधिकारी यहाँ पहुँचने वाले हैं, जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, भूमिपुत्र हैं। तो बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा, देखिए जय श्री राम का नारा आप देख सकते हैं, जय श्री राम का नारा लग रहा है। और ये लग रहा है कि ममता बनर्जी ने झूठ क्यों बोला, बदनाम क्यों किया इस इलाके को। तो यहाँ पे राजनीति अपने चरम पे है और ये तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखा सकता हूँ। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, नंदीग्राम।
तो नंदीग्राम को बदनाम किया ममता बनर्जी ने। नंदीग्राम के लोग ऐसे नहीं हैं, नंदीग्राम के लोगों ने अटैक किया, नंदीग्राम में अटैक हुआ, ममता बनर्जी पर अटैक हुआ। इसी वजह से अब वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक्शन मोड में हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी का कल नॉमिनेशन उन्होंने फाइल करना है। 10 तारीख को ममता बनर्जी ने किया, 12 तारीख को शुवेंदु अधिकारी करेंगे। आज शुवेंदु अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर कोलकाता के में SSKM हॉस्पिटल में है। और अब आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने सियासी पाखंड बताया था, अब वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि CBI और NIA से जांच क्यों नहीं करा लेती है ममता बनर्जी। उनकी तरफ से कल कहा गया था कि ये कुछ नहीं हुआ है, ममता बनर्जी को नाटक नौटंकी सियासी पाखंड बताया था अधीर रंजन चौधरी ने। और अभी उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि CBI और NIA से जांच क्यों नहीं करा लेती है ममता बनर्जी। कल कैलाश विजयवर्गीय ने हमसे बातचीत में उनकी तरफ से भी कहा गया था कि अगर उनको कॉन्स्पिरेसी एंगल नज़र आ रहा है इसमें, अगर लग रहा है कि ये हादसा नहीं है बल्कि ये अटैक है, तो फिर CBI जांच क्यों नहीं हो जाती है। सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी को। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो CBI को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है NIA को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है CID को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ। क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे, CCTV कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी, लेकिन ये वो नहीं करेगी, इसलिए कि नज़दीक चुनाव आ गए हैं, दरवाज़ा चुनाव खटखटा रही है। वो जहाँ खड़ी हुई है वो चुनाव कई दिनों के अंदर वहाँ चुनाव होगी, तो इसलिए चुनाव होने के पहले उनको ये लगी कि स्थिति नाजुक है, तो नाजुक स्थिति होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जरूरी समझी। और ये बहाना बना के ये आक्रमण हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ, ये हुआ, मारने का कोशिश हुआ, वगैरह वगैरह बहाना बना के आम लोगों को भावना को अपने पक्ष लाना चाहते हैं। बस यही मुद्दा है। तो बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है कांग्रेस। मतलब आमतौर पर होता नहीं है ऐसा, बीजेपी और कांग्रेस कभी एक जगह नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस साथ साथ, खासकर चोट कांड को लेकर, चोट वाली जो थ्योरी है उसमें अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की थ्योरी एक है। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी का जो चंडी पाठ वाला नाटक था उसके बाद ये दूसरा सीरियल है। बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता इसको ड्रामेबाजी करार दे रहे हैं। वहीं अगर अधीर रंजन चौधरी जो कल सियासी पाखंड बता रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्पिरेसी आपको नजर आ रही है तो CBI NIA जांच आप करा लीजिए। दरअसल उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को मामला हल्का होता हुआ नजर आया और इसी वजह से उन्होंने ये चाल चलने की कोशिश की है। लेकिन जो भी कहिए पूजा, एक चीज तो है, मैसेज जरूर चला गया कार्यकर्ताओं में। जो मैसेज देना था वो मैसेज चला गया। पॉलिटिक्स होती रहेगी। बिल्कुल। और अगर आप देखें ना कि जो एकदम सुस्त पड़ी थी तृणमूल कांग्रेस की ग्रासरूट लेवल पर लीडरशिप या बूथ लेवल पर, वो एक तरीके से एक ऑक्सीजन डाला गया है। हमने कल देखा यहाँ पे नारेबाजी हो रही थी नंदीग्राम में, जो लीडरशिप इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी की चोट लगते ही पूरे एक्टिव मोड में आ गई है। तो कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक फायदा भी होगा, क्योंकि नंदीग्राम में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। कोई भी नहीं ये कह पा रहा है। आमतौर पर होता है, चोट लगती है एनर्जी खत्म हो जाती है, यहाँ चोट लगी है और सब चार्ज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा नंदीग्राम में। दादा और दीदी के बीच की लड़ाई है, नंदीग्राम बढ़ चुका सा है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दादा जीतेंगे, कुछ कहते हैं कि दीदी जीतेगी, और इसमें भूमिपुत्र और बंगाल की बेटी की भी लड़ाई है। तो लीडरशिप को फिर एक बार जो है एक नई स्तर से एनर्जी मिली है, और क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से नारेबाजी कर रहे हैं, तो इससे जरूर राजनीतिक फायदा होगा। और ये मतलब नंदीग्राम का महासंग्राम, इसको कुछ भी कह लीजिए, भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम गई, वो भी तो ममता बनर्जी का डेयरिंग ही था मेरे ख्याल से। बिल्कुल, क्योंकि भवानीपुर उनकी ट्रेडिशनल सीट है, सेफ सीट है, वहां से जीत सकती थी। हालांकि बीजेपी कहती है कि उनको वहां हारने का डर था इसलिए गई, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हारने का डर होता तो वो शुवेंदु अधिकारी के टर्फ में जाके, जो उनका गढ़ है अधिकारी परिवार का, वहां जाकर उनको कंटेस्ट करना, और वो इस परिस्थिति में जहां वो 5 साल गई नहीं। लेकिन फिर ये भी आरोप लग जाएगा ना, जब इतना ही डेयरिंग था और इतना ही सेफ और सुरक्षित महसूस कर रही थी, तो फिर इस बीजेपी की भाषा में इस ड्रामेबाजी की क्या जरूरत थी। मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्पिरेसी, जांच होती, चीजें सामने निकल कर आ जाती। कैलाश विजयवर्गीय भी तो ये कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, उनसे बात की थी हमने। हाँ अमन जी, ये पूरा नाटक होगा। मैं चाहता हूँ ममता जी में हिम्मत हो तो CBI से जांच करवाए,
और बिल्कुल शार्ट नोटिस देकर सीबीआई को जांच करना चाहिए, चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इस प्रकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि बंगाल के अंदर किसी की भी हिम्मत हो जाए कि ममता जी को आंख उठाकर देख ले, मारने की बात। तो फिर ये तस्वीरें क्या है ये फिर? नहीं कैलाश जी, तो चेहरा देखिए उनका, अगर आप जी न्यूज देख पा रहे हैं, उनका चेहरा देखिए, उनके वो दर्द से वो करहा रही है, मतलब उनका चेहरा देखिए, वो दयनीय, मतलब उनको दर्द हो रहा है, उनका चेहरा दिख रहा है, वो झूठ एक्टिंग थोड़ी ना कर रही है, ड्रामा थोड़ी ना कर रही होंगी कैलाश जी। जैसे आपको दया आ रही है ना, वैसे मतदाताओं की दया के लिए इस प्रकार का चेहरा भी बना सकती है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको चोट लगी हुई, एक्सीडेंट हो सकता है, पर कोई हमला नहीं कर सकता। एक्सीडेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको चोट नहीं लगी, उनको दर्द नहीं हो रहा है, पर कोई हमला करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। मैं बंगाल में 6 साल से हूँ अमन जी, कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, हमला तो बहुत दूर की बात जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय। देखिए, कल उन्होंने चंडी पाठ करके नाटक किया है, आज कोई मुख्यमंत्री के ऊपर, बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर, ममता जी जैसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई हमला कर सकता बंगाल के अंदर, ये तो सोच भी नहीं सकता कोई। सोचने में उसकी रात की नींद उड़ जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से वहां पर रहती है, जिस प्रकार अधिकारी उनके साथ है, जिस प्रकार उनके गुंडे कार्य करता है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ममता जी के ऊपर हमला करे। और मैं नहीं समझता कि कोई हमला कर सकता, और सिर्फ मेरी पार्टी नहीं, कांग्रेस में भी हिम्मत नहीं, सीपीएम में भी हिम्मत नहीं। मैं सबकी गारंटी ले रहा हूँ कि ममता जी के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। ये सिर्फ नाटक है, ये सहानुभूति बटोरने का एक नया रूप है, ये एक पूरी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ सिर्फ सहानुभूति बतौरने के लिए इस प्रकार का नाटक उन्होंने किया। तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ममता बनर्जी पर अटैक करना। कैलाश विजयवर्गीय ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से सिंपैथी लेने के लिए नौटंकी ड्रामा, जितना बड़ा सुरक्षा कॉन्वॉय, 3 लेयर्स, सब कुछ है, तो कैसे अटैक हो गया? अटैक हुआ तो वो लोग भाग कैसे गए? लेकिन कुछ भी हो, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। देखिए एसएसकेएम हॉस्पिटल, ये वुडबर्न ब्लॉक जो है, यहीं पर अंदर ममता बनर्जी है, नेता जो हैं एक अभी अरूप विश्वास यहाँ पर पहुंचे थे, जो कि टॉलीगंज से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहुंचे हैं। डायरेक्टर सिक्योरिटी यहाँ पर उनसे मिलने पहुंचे हैं, एक करके। कल राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि उनके विरोध में नारेबाजी भी हुई थी। और अभी भी यहाँ पर बाहर की तरफ, हॉस्पिटल के बाहर की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पहले चरण के चुनाव से पहले टोन जरूर सेट कर दी गई है ममता बनर्जी की तरफ से। कल परसों कुछ और चीजें नजर आ रही थी। परसों ये लग रहा था एक दिन में ममता बनर्जी 8 मंदिर गई, कल 6 मंदिर गई, तो कुल मिलाकर 14 मंदिर जब गई ममता बनर्जी, तो लगा कि थोड़ी टोन जो है बीजेपी की पिच पर खेलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के ट्रैप में फंस गई है ममता बनर्जी। लेकिन कल शाम होते होते जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह का सिंपैथी कार्ड आप इसको कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई और मैसेज चला गया है। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, वो पोस्टर्स, सारे पोस्टर्स लगा रखे ममता बनर्जी की तस्वीरों के साथ, और उसमें लिखा हुआ है। हमारे साथ रवि अब एक बार जल्दी से उनका भी कमेंट ले लेते हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। लेकिन रवि, आज मेरे को लग रहा है कल जो ड्रामा हुआ उससे हाई वोल्टेज ड्रामा आज भी होने वाला है। वहां पर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे और टायर वायर तो जला ही जा रहे हैं। आप बता रहे हैं आग बुझ गई, वैसे बुझी नहीं है शायद रवि आग। नहीं, वो दिखाने के लिए, देखिए आग बुझती है और जलती है, चलता रहता है। देखिए जय श्री राम के नारे लोग लगा देते हैं, जैसे बात करने शुरू होते हैं आप, यहाँ पे कमाल का माहौल है, ज़बरदस्त। सुबह से ही संग्राम चल रहा है नंदीग्राम में, अब संग्राम शुरू हो चुका है और इस संग्राम में तमाम लोग अपने अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ एक झांकी भी निकली हुई है। आज देखिए आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये झांकी है आज महाशिवरात्रि की, और इसी चौक से महाशिवरात्रि की झांकी भी निकल रही है। और जो यहाँ के लोग हैं उस अलग एक दुनिया में भी मस्त हैं। एक तरफ लोग राजनीतिक है, जो हंगामा चल रहा है उससे भी कुछ लोग जुड़े हैं, तो कुछ लोगों को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपना त्यौहार को मना रहे हैं और अपने त्यौहार में लगे। तमाम बीजेपी के लोग यहाँ खड़े हैं। क्या जी, कब आएंगे शुभेंदु? आने वाला है यहाँ, आने वाला सही है। आएगा कब आएगा? कब आएगा रे बच्चों, कब आएगा बोल देना यार। आ जाएगा जल्दी आ जाएगा। तो ये आग जो जला आप लोग लगाया था वो बुझ गया है कि अभी जलाता रहेगा? नहीं जलाता नहीं रहेगा, बुझ गया। हाँ बुझ गया, तो शांति हो गई माना जाने। हाँ शांति हो गया, ठीक है। अब यहाँ कोई हंगामा नहीं है? नहीं हंगामा क्या करेगा, हंगामा तो नहीं होने वाला ना। অশান্তি হয়ে গেল, জায়গাটা শান্তি ছিল, কালকেই অশান্তি হয়ে গেল, নাহলে এখানে খুব শান্তি এলাকায় ছিল। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। नंदीग्राम से रवि त्रिपाठी, कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल से मैं आपके साथ लगातार बना हूं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.